आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में लगातार कोरोना की वजह से सैकड़ों डेथ हो चुकी हैं और अभी तक दिल्ली सरकार के मुताबिक 1837 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कोरोना की वजह से क्वारंटीन रहते हैं और वो अपनी जो घर वाले होते हैं या उनके परिवार वाले होते हैं उनको आखिरी समय में भी उनके साथ नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसी संस्था है शहीद भगत सिंह दल जो इस समय में उनके साथ होता है और उस जो प्रक्रिया होती है जब कोई आदमी मर जाता है उसके बाद जिस तरीके से उसका दाह संस्कार कराना होता है तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करती है। और बहुत सारी एम्बुलेंस ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो खड़ी है ये अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग मरीजों को हॉस्पिटल में भी ले जाती हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से जब कोई मर जाता है तो उनको अंतिम संस्कार के लिए जो है शमशान घाट भी लेके जाती है। ये सारी एम्बुलेंस है जो इस सेवा में लगी रहती है। हमारे साथ जो है शहीद भगत सिंह सेवा दल के जो संस्थापक हैं जितेंद्र सिंह संटी वो खुद मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। संटी जी, अगर बात करें किस तरीके से आपका जो ये एम्बुलेंस है वो किस तरीके से सेवा में लगी रहती है? देखिए, सन 95 से एक बीड़ा उठाया था कि किसी को भी अगर शव वाहन चाहिए निःशुल्क या एम्बुलेंस चाहिए या दाह संस्कार कराना है संस्कार तो शहीद भगत सिंह सेवा दल करेगा। इसके अलावा हमने मोर्ची बॉक्स भी बना लिए हैं, किसी को बॉडी 2-3 दिन रखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्लड डोनेशन भी किया हमने। लेकिन ये जो कोरोना का काल आया इसमें हमारे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शादरा डिस्ट्रिक्ट तीनों डीएम ने कहा कि शंटी जी हमको ये सेवा चाहिए, क्या दे सकते हैं? तो मैंने कह दिया जी बिल्कुल हम देंगे और 21 मार्च से हमने ये काम शुरू कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मंजर इतना बढ़ जाएगा। आज लाशों का ढेर जो मैं देख रहा हूँ, एक एक गाड़ी में 4-4 बॉडी तक हमें ले जानी पड़ रही है क्योंकि एकदम इतनी बॉडी निकलती है मोर्चरी से कि अगर चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो शमशान घाट तक पहुँच नहीं पाएंगे हम। तो बहुत बड़ा ये इस समय जो मंजर आया है लाशों का, उसमें भी शहीद भगत सिंह सेवा दल की पूरी टीम, हमारे वॉलंटियर्स, हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर्स इस झुलसती हुई गर्मी में, एक तो ऊपर सूरज की गर्मी, नीचे वहाँ लकड़ी की गर्मी शमशान घाट में, लेकिन पीपी किट पहन के गर्मी के अंदर हम अपने हाथों से संस्कार करवाते हैं। 15 लोग ऐसे भी मेरे पास अभी तक आ चुके हैं जो खुद क्वारंटाइन है, घर में डेथ हो गई है, तो संस्कार कौन कराएगा? उसमें हम अथॉरिटी लेटर ले लेते हैं और हम खुद संस्कार करते हैं। अदरवाइज़ जो 200 से ज़्यादा पेशेंट हमने कोविड के और 190 से ज़्यादा हमने डेड बॉडीज़ को जो कैरी किया है ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, क्योंकि हमको सरकार को रिकॉर्ड भेजना पड़ता है। अभी तक हम थके नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरा अपना यंग बेटा है 25 साल का जोतजीत सिंह, जो कि लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो भी मेरे साथ डेड बॉडी के क्रिमेशन में लगा हुआ है। क्योंकि हमने एक मिशन लेके चले हैं। हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की उस टीम के हैं जिन्होंने कहा था कि जी को प्रेम खलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजिए कांड ना कीजिए। आज उस तिरंगे के खातिर, इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, क्योंकि हमने 25 साल काम किया है, अगर आज काम नहीं करेंगे इस कोरोना काल में तो मुझे लगेगा देश का कर्जा हमारे ऊपर रह गया है। हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल तब तक काम करेगा जब तक ये कोरोना काल चलेगा। और हमने अभी तक कोई सरकारी फंड नहीं लिया आज तक कोई सरकारी फंड नहीं लिया, ना दिल्ली गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हमने लोगों से अपील करी है क्योंकि यह मंजर बढ़ता जा रहा है हमारा। इस मतलब जिस तरीके से लोग सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, ऐसे ही एक एम्बुलेंस का लंगर लोगों को हमने लंगर भी लगाया, किटें बांटी, सब कुछ किया। लेकिन आज ये मंजर शुरू हुआ तो गाड़ियाँ कम पड़ गई जी। तो मैंने अपील करी शहीद भगत सिंह सेवा दल की फेसबुक पे, आप बिलीव नहीं करेंगे 5 दिन में 3 एम्बुलेंस हमारे पास आ चुकी हैं। पटेल नगर के एक पंकज जी हैं, एक सूरी साहब हैं और एक विवेक अग्रवाल जी हैं। उन तीनों ने हमें एक एम्बुलेंस अभी सेकेंड हैंड दी है। लेकिन उनकी हिम्मत है, आज के ज़माने में किसी को साइकिल नहीं देता कोई। तो ये एक शुरुआत हो गई है। आज हमारे को फंड्स की भी ज़रूरत है, आज हमारे को मैन पावर की भी ज़रूरत है, लेकिन हम करेंगे। कुछ नहीं होगा, हम अपने आप को बेच के भी ये सेवा को नहीं रुकने देंगे, इस सेवा को निभाएंगे। देश का ये कर्जा हम उतार के दिखाएंगे, ये हमारा औचित्य है। लेकिन संटी जी, अभी कितनी एम्बुलेंस आपकी चल रही हैं और अभी तक मतलब कितनी जो डेड बॉडी हैं वो आप शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचा चुके हैं? 190 से ज़्यादा, 197 करीब शायद हो गई हैं डेड बॉडी को हमने अभी तक कंधा दिया है, जो कब्रिस्तान और शमशान दोनों मिला के। और इसके अलावा पेशेंट अलग है 200 के करीब। हमें लगता ही नहीं है कि वो डेड बॉडी किसी और की है।
अपने हाथ से हम उठा लेते हैं अब, क्योंकि हम बहुत करीब जा चुके हैं। हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक बच्ची 21 साल की जो मर जाती है कोरोना की वजह से, वो अपने आप को गला दबाती, जिस तरीके से उसके पिता ने बताया, किस तरीके से आपने उसका संस्कार किया, क्योंकि घर वाले तो क्वारंटीन थे? मुझे फ़ोन आया था रोनी से कि ऐसे ऐसे हमारी बच्ची, जो कि पहले MGF हॉस्पिटल में थी पंजाबी बाग में, हॉस्पिटल की बहुत बड़ी गलती है कि अभी 5 या 4 दिन हुए थे, पैसे लेके उन्होंने छुट्टी दे दी कि यहाँ जगह कम है, आपके घर पे जाके क्वारंटाइन करिए। अगले दिन बच्ची को रात को 2 बजे सांस रुकना शुरू हो गया। उसकी माता पिता ने बताया कि गला, सांस रुकना शुरू हो गया, गला ऐसे पकड़ती रही, मौत हो गई जी उसकी। अब मुझे फ़ोन आया, अब देखिए 14-15 घंटे बीत गए, ना प्रशासन आया, ना कुछ भी आया, ना समाज के लोगों ने कहा जल्दी निकालो। मुझे फ़ोन आया, फिर मैं, मेरी पूरी टीम गई, मेरा बेटा भी गया, जिंदावीर जी भी गए, सारे गए हम। हमने अपने हाथों से लाश को उसके घर से उठा के नीचे उतारा, फिर उसको गाड़ी में रख के पोस्टमार्टम में लेके गए, फिर शमशान घाट लेके गए। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं ये भगवान रूप हैं, और आज इस देश में इतना बड़ा काल आ चुका है कि अब 21 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे भी कोरोना में जाने शुरू हो गए हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए। और डेली हमारी सारी गाड़ियों में उसमें हम सैनिटाइज़ करते हैं, और जो बॉडी लेके हॉस्पिटल से गाड़ी जाती है, ऑलरेडी हॉस्पिटल वाले भी सैनिटाइज करके देते हैं गाड़ी, और हमने शमशान घाट पे भी सैनिटाइजर लगाया हुआ है। जो भी गाड़ी जाएगी वो सैनिटाइज होगा, उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है हमने, तो उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमको अपने ड्राइवरों की जान भी प्यारी है। हमारे पास बच्चों की तरह रहते हैं जी, उनके लिए ठंडे पानी का इंतजाम, उनको फ्लास्क दे रखे हैं, उनको दवाई देते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, आप काढ़ा पिलाते हैं कि अपने आप को सेफ रखो। टेस्ट भी कराए हैं हमने उनके, अपने नौकरों के, ड्राइवरों के। तो मेरा तो यही कहना है कि ये बच्चे जो काम कर रहे हैं मेरे पास, इनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। पूरा चाहे डेड बॉडी है, आप संस्कार भी कर रहे हैं, तो फूल आप ही चुगने जाते हैं या परिवार वाले जाते हैं, या मतलब उनको भी डर लगता है उसकी? 50% लोग आ रहे हैं, लेकिन 50% आते भी नहीं है, फ़ोन कर देते हैं कि आप फूल को उठा के खुद प्रवाहित कर दीजिए। और कईयों को तो फ़ोन भी नहीं आ रहा, सच्ची बोलूँ। ऐसी बॉडी के फूल को हम उठा के थैली में पैक करके नाम लिख के रख देते हैं जी। और हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, तो 250 फूल इकट्ठे हो गए हैं, अस्थियाँ उनको ले जाके हरिद्वार में जाके विधिवत जो भी रिचुअल्स हैं उसके साथ हम शहीद भगत सिंह सेवा दल की गाड़ी पे जाके गंगा जी में जाके प्रवाहित करके आएंगे। तो बिल्कुल, ये जो शहीद भगत सिंह सेवा दल है, ये जो सब हैं उनको शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, और इसकी निःशुल्क सेवा ये की जा रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।